10 साल की बच्ची को एक 75 साल के बुजुर्ग शख्स ने जिनसी बनाया। बच्ची जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी मौजूर है, चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। एक बाबा आया तो बाबा कहंदा किरण नूं ना बेटा बाहर हो कोई चीज़ चूज़ लैके उन्होंने दित्ती। ਜਦੋਂ चीज़ लैके दित्ती ना तो फिर बाजू तो फड़ के उन्होंने बाहर लै गए, मतलब उन्होंने नाल ना की। डरी हुई थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ना, तो रोती रोती घर आई है। इस तरह का कुछ सीन है भाई, मेरे से गल नहीं हो रही भाजी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। कब्रिस्तान एक वो जगह है जिसके बाहर से भी अगर हम गुजरते हैं तो हम डर जाते हैं, हमारा ईमान ताज़ा होता है, हमें यकीन होता है इस बात पे कि एक दिन हमने मरना है और हमने अपने अमाल ठीक करना है। आज मैं चिराग शाह बस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आप यकीनन ये सुनकर हैरान होंगे और शायद मेरी बात पे यकीन ना करें कि एक 10 साल की बच्ची को एक 75 साल के बुज़ुर्ग शख्स ने का निशाना बनाया। और निशाना भी कहाँ पे बनाया? कब्रिस्तान के अंदर। यानी उस शख्स को ये खौफ नहीं आया कि एक दिन मैंने भी मरना है, इस जगह पे मैंने भी दफन होना है, मैं क्या अमाल कर रहा हूँ, क्या हरकत कर रहा हूँ। बच्ची जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी मौजूर है, चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उस शख्स ने इस बच्ची को चीज़ का बहाना दिया, चीज़ की लालच दी, घर से बाहर लेकर गया। बच्ची के घर वाले उस वक्त पे घर पे मौजूद नहीं थे, इसको वहाँ का निशाना बनाया। मोहल्ले वालों ने देख के जब घर वालों को इतला की तो उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा वाक़या शुरू कैसे हुआ, बच्ची के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन, आप ठीक हैं? आपका शुक्र है, ठीक है। मुझे बताएं कि सबसे पहले आपकी बच्ची का नाम क्या और उसकी उम्र कितनी है? किरण है, 10 साल की है। किरण 10 साल की है। और जिस शख्स ने इसको बच्ची को का निशाना बनाया उस शख्स की उम्र कितनी है? वो 75 साल का है। 75 साल का है। जिस वक्त ये सारा मामला हुआ वो भी मैं पूछती हूँ मामला कैसे हुआ, लेकिन मुझे बताएं सबसे पहले कि आप वालदा हैं, आपकी बच्ची है, बच्चे वालदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका ख्याल रखना। उस वक्त आप कहाँ थी कि बच्ची को घर से कोई ले गया और उसके साथ ये हरकत कर दी? मैं काम पे थी। आप काम पे गई हुई थी, घर पे मौजूद नहीं? नहीं। ठीक है, बच्ची के वालिद से बात करते हैं। सर मुझे बताएं कि क्या सारा मामला था, कौन शख्स था, मोहल्ले का था, कोई आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी, बच्ची का रिश्ता मांगता था, क्या चाहता था वो? जी वालेकुम सलाम। असलदार बाजी मसला है, मेरी बच्ची है 10 साल की तो वो जहनी मतलब उनका जहन नहीं सही। तो असी सुबह ना काम ते चले गए, इन्हों दी अम्मी भी काम ते चली गई तो मैं भी काम ते चला गया। तो इन्हों दी फुप्पो घर सी, उन्हों दी अचानक उस दिन तबीयत ख़राब सी। तो इत्थे एक बाबा आया तो बाबा कहंदा किरण नूं ना बेटा बाहर हो कोई चीज़ चूज़ लैके उन्होंने दित्ती। जो चीज़ लैके दित्ती ना तो फिर बाजू तो फड़ के उन्होंने बाहर लै गए, मतलब उन्होंने नाल ना उन्होंने की। फिर उधरों ना रो के आई, मतलब थोनू की दसी अगली कहानी। फिर इन्हों की फुप्पो ने देखिया सी जो हाल बच्ची का होए सी जी। तो इत्थे फिर जिहड़ा ना इन्हों मैंने दसिया, इत्थे सारी गल बात इन्हें दसी। तो मैं ड्यूटी ते चला गया सी। तो फिर जो आया ना 12 तरीक नूं तो इस तरह का कुछ सीन है भाई, मेरे से गल नहीं हो रही भाजी। अच्छा मैंने दसो कि कदी किसी शख्स ने तुहाडे कोलों मुतालबा कीता होए कि सानू बच्ची दा रिश्ता चाहिदा है, कोई दुश्मनी होए, तुसी किसी दे पैसे देने हो, बदला लैण वास्ते किसी ने कीता होए, कोई लड़ाई होई होए तुहाडी, कोई ऐसा मसला कुछ होया जेह्ड़ा तुहाडे कोलों उन्होंने बदला लैण वास्ते कीता होए, कुछ ऐसा होया सी तद? कुछ भी नहीं। तुसी की काम करदे हो ते तुहाडी बीवी की काम करदी है? मैं फेस 6 में ड्यूटी करता हूँ, ड्राइवर हूँ जी। ठीक है। हाँ जी, उधर करता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ 8 बजे जाता हूँ तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे आता हूँ। आपको इस सारे वाक़े की इतला किसने दी थी और कैसे पता चला था? मोहल्ले से कोई औरत आई है, आपके साथ बाहर किसी शख्स ने बात की कि आपकी बच्ची के साथ ये हुआ है, बच्ची तो बोल नहीं सकती, वो खुद बता नहीं सकती, तो क्या हुआ था? इसकी फुप्पो ने बताया, मैं इसकी फुप्पो ने फ़ोन करके बताया दूसरे दिन बाद भाई ये वाक़या हुआ है। तो मैंने कहा आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हैं हम लोग घबरा गए थे, इज़्ज़त की खातर चुप कर गए थे। तो मैं क्या इस तरह अल्लाह ना करे असी आज चुप करके बैठ गए, अल्लाह ना करे आज साडी बेटी नाल मसला बन गया, कल नूं किसी होर दी बेटी नाल भी हो सकदा है। सानू इंसाफ चाहिए, असी चुप नहीं बैठांगे, ठीक है। फिर मेरे मालक ने, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी करे, उन्होंने फिर कार्रवाई की, पुलिस बुलाई। तो इत्थे फिर वो एक दिन 2 घंटे दे विच ही बाबा फड़िया गया सी। तो फड़ के फिर थाने लै गए, उत्थे गल्लां बातां होईयां तो बाबा उस दिन ही अपने जुर्म कबूल कर लिया बाबे ने। ठीक है कि तुसी की पुछया सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ मैं उस दिन गया ना तो मेरे पैरों तो उस दिन भी उस रुमाली सट्टी अपनी मतलब चादर, मैनू बेटा माफ़ कर दे, मेरे तो गलती हो गई है। तो उत्थे ASI बैठते ने, सहमा ASI है, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी करे। उन्होंने फिर सारी गल बात उन्हां नाल कीती ते उन्होंने फिर
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਆਪ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਦੇ बेटे हैं ने मेरे जितने जवान बेटे ने, और उसकी बीवी है, आप बुढ़ा है। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਸੀ ਉਹ? हाँ जी बिल्कुल बेहतर सी, बिल्कुल ठीक ठाक गल्लां कर रहा सी, कोई नशा नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी, बस बकवास सी ज़्यादा, खुमारी चढ़ी हुई सी उन्नू हड आराम नू, बस मैं तो ये कहांगा और की कहना मैं। मेरी बहन आप मुझे बताएं, आप माँ हैं, आपकी बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, कल को मेरी भी बेटी होगी। माँ की जो फीलिंग्स होती हैं, बच्ची को ज़रा सा बुखार हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए तो माँ जो है वो ख़ुद मरने वाली हो जाती है। आपकी बच्ची जो कि ज़हनी माजूर है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, उसके साथ सानिया हो गया, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बच्ची के लिए तो अब सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा है, वो आपसे क्या शेयर करती है, अपने अल्फाज में कुछ बताती है कि मुझे डर लगता है, क्या कहती है? वो बोलती ही नहीं, उसने बताना कहाँ से है, बोलती नहीं है वो जी। जब आपसे कोई बात वैसे कम्युनिकेट करना हो, कोई बात करनी तो लिख के करती है, कैसे करती है? लिखती ही नहीं है, कुछ भी नहीं, खाना भी उसने खाना भी खाना होता है ना, तो वो प्लेट आगे कर प्लेट आगे करते हैं तो तब खाती है, नहीं तो नहीं खाती, मांगती भी नहीं है, उसको मांगना ही नहीं आता। ठीक है, उस दिन से बच्ची के रवैये के में आप लोगों ने चेंजेस देखी हो कि डरी सहमी रह रही है, उस तरह से खेल नहीं रही, एक्टिव नहीं है जिस तरह से पहले थी? डरी हुई थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ना, तो रोती रोती घर आई है। आपको ये सारी इतला मिली जब आप काम से घर वापस आई हैं, तो आपकी जो नंद है उन्होंने आपको बताया कि ये सारा मामला हुआ? फ़ोन किया है मुझे। ठीक है, उन्होंने बच्ची की हालत देख के आपको फ़ोन किया? फ़ोन सर मुझे बताएं, आपने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सब कुछ वाजिया हुआ है? हाँ जी इस तरह का हुआ है जी, बिल्कुल। उसी दिन आपने टेस्ट करवाए हैं बच्ची के? जी करवाए हैं। बिल्कुल ठीक है। बच्ची की फुप्पो भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उस वक्त पे जो है वो घर पे थी, और उनको इस सारे मामले का पता चला कि बच्ची के साथ क्या मामला हुआ है, और बच्ची सबसे पहले इन्हीं के पास वापस आई। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और किस तरह से उन्होंने उनकी फैमिली को बताया। मैं ना घर से घर पे थी और आपको नहीं पता चला बच्ची बाहर से गायब है? बाहरों एक औरत आई सी, औरत मैंने बताया सी ये मसला ना, आप भी रोंदी रोंदी आई सी, बहुत हालत ख़राब सी इसकी। औरत ने तानू आके की दसिया? और औरत ने किया, इसने बाबे ने देखी है। ठीक है, उस औरत ने खुद देखा है? औरत ने खुद तो औरत ने उस टाइम वहाँ पे मोहल्ले में चीखें नहीं मारी, शोर नहीं मचाया? चीका मार रही हो ना, भाग गया था। हाँ तो बच्ची जब आपके पास आई है तो क्या हुआ था? वो डरी हुई सहमी हुई थी, रो रही थी? बच्ची पहले पहुंची घर या फिर वो औरत आपके पास आई तो आप भागी हैं बाहर? पहुंची सी औरत, पहुंची सी बच्ची भी नाल सी। मुझे बताएं, अब क्या मुतालबा है आप लोगों का, क्या चाहते हैं? उसको फांसी मिलनी चाहिए? पहले वो उस शख्स की टांगें जो है वो कब्र में और कब्रिस्तान तक वो बच्ची को ले गया, उसको ज़रा भी खौफ खुदा नहीं था, उसके अपने भी बच्चे होंगे, बच्चों की भी कल को बेटी होगी। क्या चाहती हैं मेरी बहन, आप क्या होना चाहिए उस शख्स के साथ? इंसाफ चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस शख्स को? देखो भाजी, पहले इस तरह के मामले वेखे काफ़ी देखे ने असी, मतलब हो रहे ने हो रही ने, असी नहीं सुनिया, बस सानू मतलब किसी ने इंसाफ मिले। ठीक है, मेरी 10 साल की बेटी है, दिमागी तौर पर मसला है उन्होंने, सानू बस हुकूमत पाकिस्तान अगे साड़ी अपील है, सानू इंसाफ दिला दें, बस मेहरबानी उन्होंने। मैनू एक गल दसो कि कब्रिस्तान च मामला होया सारा, कब्रिस्तान का नाम सुन के तो असीं आप डर जाते हैं कि कल नूं मरना है, पता नहीं की अमाल ने साडे, ते कब्रिस्तान भी किसी ने नहीं वेख्या इन्हां नूं कुछ करदे होए? ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ नहीं है, कोई मसला नहीं है ਇੱਥੇ। बिल्कुल ठीक है। बच्ची के वालिदैन की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि उनको किसी भी चीज़ का नहीं पता था, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि उनकी बच्ची को जो है वो जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। सुलह का मुतालबा अगर कोई उनके साथ करता भी है कि पैसे दे के सुलह कर लेते हैं, तो वो ये भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी बेटी का मामला सारी ज़िंदगी के लिए उनकी बेटी के ऊपर जो एक दाग उन्होंने लगा दिया है, वो सारी ज़िंदगी भी चाहे तो वो इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकती। और बच्ची भी वो जो ज़हनी तौर पे भी माजूर है और चल फिर भी नहीं सकती है, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर है। और सबसे जो गलीज़ चीज़ है कि आप कब्रिस्तान जैसी जगह पे जाकर, यहाँ पे आप पास इनके घर के मस्जिद है, साथ ही कब्रिस्तान है, साथ ही दरबार है जहाँ पे लोग दुआएं करने आते हैं, बेटियाँ मांगने आते हैं, बेटे मांगने आते हैं। वहाँ पे आप बुज़ुर्ग होते हुए, आप 75 साल के आदमी होते हुए, एक छोटी सी बच्ची जिस पे आपको रहम भी नहीं आ रहा, उसको आप इस तरह से दरिंदगी का निशाना बना रहे हो। उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची को और इनके वालिदैन को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा। और वालिदैन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेशक आप बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, उनको 3 वक्त की रोटी देने के लिए बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, लेकिन साथ साथ जो अब हालात हैं आप हमारे मुल्क के, उनकी सेफ्टी का ख्याल भी हमने रखना है। तो उनको बेहतर मुस्तकबिल देते देते ये भी देख लिया करें कि क्या हमारे बच्चे घर पे सिक्योर हैं, नहीं हैं, उनको कौन मिलने आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किन के साथ खेल रहे हैं। प्लीज़ गाफिल ना रहा करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।